क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है? क्या किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए हुआ है या हमेशा अपने हाथों से किसी को कुछ देने के लिए हुआ है? हम कहीं न कहीं ऐसी गलती करते रहते हैं कि हमेशा लोगों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ माँगने के लिए, चाहे वो अपनों से हो, चाहे ऊपर वाले से हो, चाहे कहीं से भी हो। क्या ये हमारी गलती हमारे जीवन पर कुछ भारी विपरीत प्रभाव लेकर आती है? हाँ, अगर लेकर आती है तो क्या परेशानियाँ लेकर आती है? और आपको ये कैसे समझना है कि आपका जन्म एक्चुअल में मांगने के लिए नहीं, हमेशा दान धर्म करने के लिए हुआ है? इसी जानकारी को आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लेकर दुनिया वालों से, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके जानने वाले हों, चाहे किसी का अमानत या फिर माल, हम अपने पास दबा कर रख लेते हैं। कई केसेस होते हैं, कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम लेते हैं सिर्फ और देते कुछ नहीं हैं। जैसे कि अगर आप अपने यार दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने करीबियों से गिफ्ट तक लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऋण बंधन आपके ऊपर बना देता है। तो इस ऋण बंधन को अपने ऊपर ना बनने दें। क्या ऐसे ज्योतिषीय यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉजेस यानी कि प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों की स्थिति ऐसी क्या होती है जिस केस में आपको किसी का एक तिनका लेना भी जीवन में बहुत भारी ऋण का कारण बना देता है? और ऐसे ऋण जीवन जन्मांतर तक उतरते नहीं हैं, बार बार जन्म लेकर भी व्यक्ति इन्हीं ऋणों से घिरा रहता है। क्यों आपने ये चीज़ें आपने हमेशा नोटिस की होंगी? क्यों आपको ऐसी संतान मिली? क्यों आपको आपका जीवन साथी ऐसा मिला? कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का कर्जा आप इस जन्म में इन परेशानियों के रूप में चुकाते हो, और इसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे धन के नुकसान के कारण जो आपको हमेशा एक उठने की बजाय नीचे की ओर ही लेकर जाते हैं। क्योंकि ये बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आपने किसी का 1 रुपया भी लिया, अपने पास रखा, तो हो सकता है आपको उसको 10 रुपये यानी कि 10 गुना नुकसान के रूप में आपको भरपाई करनी पड़े। और ये अक्सर होती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे पता नहीं कितनी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कहीं किसी की अमानत रख ली, यानी कि किसी का कोई पैसा लिया तो वापस नहीं किया, किसी का गिफ्ट लिया तो हमने उसको बदले में उसको डबल करके नहीं दिया, कहीं शादी में कोई गिफ्ट दे गया आपको तो आपने उसकी शादी में जाना सही नहीं समझा, उसका ऋण किसी तरह से आपने व्यवहार के रूप में उतारा नहीं। ये सब चीज़ें ही इंसान को हमेशा बोझ तले दबाती रहती हैं। फिर व्यक्ति कहता है मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत दान पुण्य करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे जीवन की परेशानियाँ जस की तस हैं। पर वो ये नहीं समझता कि आप कहीं ना कहीं ऋण के बोझ तले दबे हुए हो, और उसी बोझ को अपने ऊपर ना हावी होने दें। तो सबसे पहले समझते हैं ऐसे क्या कारण होते हैं ग्रहों के जो आपको यह कहते हैं कि जो भी कमाओ अपनी मेहनत से कमाओ, किसी की तरफ आंखें मत रखिए, किसी की तरफ आप मत देखिए कि वो क्या कमा रहा है और आपको क्या देगा। कई बार बच्चों में ऐसी कंडीशन होती है जो हमेशा पिता या अपने रिश्तेदारों की तरफ ही देखता रहता है, आप मेरी मदद कर दो, ये कर दो, आप मेरा बिजनेस सेटअप करा दो, ये करा दो। या फिर खुद व्यक्ति दूसरों का ही लेता रहता है, कभी अपनी मेहनत करने की कोशिश नहीं करता है कि हाँ काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, फ्री में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, पर मेहनत करके मैं कभी ले नहीं सकता। इस तरह की भी सोच होती है। तो ये सोच भी रखना खराब है। जब आप सोच ही अच्छी नहीं रखोगे तो कर्म क्या करेंगे? इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, सूर्य या मंगल, इन तीनों में से कोई एक या फिर आपस में एक साथ कोई भी ग्रह ये बैठे हुए हैं, और तो आपको हमेशा जीवन भर ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी का किसी भी रूप में वो अपने पास मत रखिए। अगर आपने ले भी लिया है तो उसका दोगुना करके, डबल करके, या फिर उससे थोड़ा सा बढ़त कर आप पैसा मिलाकर चीज़ को आप उनको रिवर्ट करिए किसी भी मौके पर, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, या कोई अच्छा खुशी का मौका हो। पहली बात तो ऐसे व्यक्तियों को किसी का भी कोई भी अमानत या पैसा नहीं रखना है। अगर कहीं से कर्ज लिया है, आपकी देने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इस इच्छा को छोड़ दीजिए। आपको किसी भी रूप में उसका पैसा चुकाना है। अब किसी का कर्जा चुकाने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है मंगलवार।
मंगलवार के दिन अगर आप किसी का कर्जा चुकाना शुरू करोगे तो आपके सिर से वो कर्जे का बोझ उतरना शुरू हो जाएगा। मंगलवार के दिन भूल कर भी किसी से कर्ज मत लीजिए, वरना कर्ज आपका जीवन भर उतरेगा नहीं। अगर किसी से कोई पैसा लेना भी चाहते हो तो बुधवार के दिन लेने के लिए बिल्कुल सही है, पर कर्ज उतारने के लिए जितना आपसे बन पड़ता है, जो आप कर सकते हो उतना मंगलवार के दिन उस व्यक्ति का कर्जा उतारना शुरू करिए। चाहे EMI है, चाहे कुछ भी है, मंगलवार का दिन फिक्स करिए। तो इस तरह से आपको अपने जीवन पर ये बुरी चीज़ों की एक इकट्ठा होना, इन चीज़ों से बचाव करने का यही तरीका है। अब जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति 6th हाउस में है, छठे भाव में, ऐसे व्यक्तियों को ऊपर वाला ही बिन मांगे दे देता है। फिर भी व्यक्ति अगर अपने आप से ही ऐसी प्रवृत्ति बना के रखे कि अब तो भैया देते रहो देते रहो देते रहो, तो कभी भी ऐसा व्यक्ति बढ़ नहीं पाता है। अगर इसके सामने कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इसकी मेहनत की नहीं है और फ्री में इसको मिल रही हैं, तो दूर से ही तौबा कर दीजिए। 1 बार 2 बार ऐसा करना शुरू करिए, देखिए आपको ऊपर वाला कैसे ऐसी शक्ति देगा कि अपने आप से ही वही चीज़ आप हासिल कर लोगे जिस चीज़ को आपने टाटा बाय बाय किया था। यानी कि मान लीजिए आपको घर बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा ना हो, पर आप कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हो, लोगों का पैसा ले रखा है, कुछ आप उनकी चीज़ें ले लेते हो। तो इन चीज़ों को दूर करना शुरू करिए, उनकी वापस करना शुरू करिए। उनके गिफ्ट आपके पास इकट्ठे आ रखे हैं तो घर से निकालिए, किसी गरीब को दे दीजिए, कुछ भी करिए। अपने पास फ्री का माल कुछ भी ऐसा मत रखिए। जब आप इन चीज़ों से फ्री हो जाओगे, निवृत्त हो जाओगे, उसी समय से आपके जो बंधन पड़े हुए थे, रास्ते ब्लॉक हो रखे थे, वही पार्ट खुल जाएंगे। ये होते हैं रास्ते खोलने के तरीके। पर कहीं ना कहीं हम अपनी लालच और अपने कुछ उन चीज़ों से जो इमोशनल अटैचमेंट बन जाती हैं, उनके कारण उन चीज़ों से अलग नहीं हो पाते। और ऐसी इमोशनल अटैचमेंट्स आपने खासकर उन वृद्ध लोगों में देखी होंगी जो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते। चाहे घर टूटा फूटा सा हो, घर में लकड़ियाँ पड़ी हों, घर में कंडे पड़े हों, पर उनकी आत्मा उन्हीं में बसती है। बच्चे हमेशा कहते रहते हैं, माँ चलो अब हमारे साथ चलो, यहाँ टूटे फूटे घर में क्यों रह रही हो, कभी भी बारिश आएगी, गिर सकता है, यहाँ हमारा बार बार आना जाना नहीं होता है, हम शहर में रहते हैं, तुम हमारे साथ वहाँ चलो। पर कहीं ना कहीं ये इमोशनल अटैचमेंट ही उस बूढ़ी माँ को उस टूटे हुए घर को छोड़ने से रोकती है। इसी तरीके से ये इमोशनल अटैचमेंट भी है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, जवान हो। जब किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाता है तब उससे निकलना मुश्किल होता है। यही बैरियर को आपने तोड़ना है। जिस समय आप इस बैरियर को दूर कर दोगे अपने आप से, उस समय समझिए आप फ्री हो चुके हो। और उस समय आप फ्री हुए व्यक्ति अपने लिए कुछ अच्छा अर्जित करने के लिए आगे बढ़ जाओगे। तो हमेशा इस चीज़ का नियम बना के रखिए, फ्री के माल से तौबा। अपनी मेहनत से जो कमाया वही आपका है, और अपने हाथों पर आप बिलीव रखिए। क्यों ये अक्सर बात कही जाती है, अपने हाथ ही जगन्नाथ हैं, क्योंकि यही आपका भरण पोषण करते हैं, यही आपको जीवन में बहुत सी चीज़ें देते हैं। और इस लाइन को भूलिए मत। अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगर कुछ हैं घर में चीज़ें तो गरीब को दे दीजिए। अगर कभी मौका मिले, जिससे कभी चीज़ ली थी, कोई भी गिफ्ट आइटम लिया था, तो उसको वापस करिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब कई बार यहाँ पर ये वीडियो के बाद थोड़ा सा लोग आप कंफ्यूज होंगे, आपके क्वेश्चंस भी आएंगे कि शादी में भी हमारे माता पिता देते हैं ये सब। ये देखिए, आपका जो ब्लड रिलेटिव है, खून का रिश्तेदार है, कुछ खास मौक़ों पर आपको वो चीज़ें देता है, तो उन चीज़ों का कोई वहम नहीं। पर अपने अंदर ऐसी इच्छा मत रखिए कि हाँ मेरे को माँ देगी, मेरे को पिता देगा, मेरे को चाचा देगा, ताऊ देगा, या मेरा कोई अन्य रिश्तेदार देगा। इस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर मत रखिए। अगर आप सक्षम हैं, जब तक कमाने योग्य हैं, तब आप खुद से अपनी चीज़ें कमाइए। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ दिया है तो रिवर्ट में जब मौका आए तो उनको बढ़कर कुछ ना कुछ दें। तो इस तरह से अपने जीवन को सुधारिए। और लाल किताब इज़ अ बुक ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल, जो आपके जीवन के नज़रिए को बदलकर आपके जीवन में सुखद अनुभव कराती है। इन्हीं सब नियमों को अपनाकर जीवन को चलाते रहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।